कोरोना संकट के बीच देश के लिए बड़ी राहत, अब और सस्ता हो जाएगा रेमडेसिविर इंजेक्शन। सरकार ने हटाया आयात शुल्क, सप्लाई भी बढ़ेगी। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने मंगलवार को रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल तथा वायरल रोधी दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। इस कदम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और लागत घटाने में मदद मिलेगी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में होता है। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जनहित में इन उत्पादों पर सीमा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी उन्होंने जानकारी। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोज नए केसों के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार कई राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जवाब दे रही हैं। आम व्यक्ति से लेकर खास तक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं बीते गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने की वजह से अब तक 22 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और हर दिन कोविड-19 के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। इस कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है और इस बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ और जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। नासिक में हुई इस घटना की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि ऑक्सीजन लीक हादसे में अब तक 22 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हुई। ये सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने के बाद पूरे इलाके में ऑक्सीजन गैस फैल गई। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को आना पड़ा और हालात पर काबू पा लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया कोविशील्ड वैक्सीन राज्यों को 400 रुपए में और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी। केंद्र सरकार की राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की छूट देने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के तयशुदा दामों को सार्वजनिक कर दिया है। CII ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि अगले 2 महीने में वो सीमित मात्रा में वैक्सीन का निर्माण बढ़ाएगी, जिनमें से 50% वैक्सीन भारत सरकार के लिए रहेगी और बाकी की 50% राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए रहेगी। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन CII कोविशील्ड के नाम से बना रही है। CII ने राज्य सरकारों के लिए इसकी एक डोज की कीमत 400 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये रखी है। देश में कोविड-19 से एक दिन में 2000 से अधिक लोगों की गई जानें। 24 घंटे में 2,95,000 नए मरीज सामने आए हैं। भारत में तीव्र गति से हो रहे टीकाकरण के बीच बुधवार को कोविड-19 से सर्वाधिक मौतों का रिकॉर्ड बना है। एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को कोरोना वायरस से 1761 लोगों की मौत हुई थी। ये भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन बुधवार को मौत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,95,000 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 21,57,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ 16 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना की जांच कराई गई है। 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 519, दिल्ली में 277, छत्तीसगढ़ में 191 और उत्तर प्रदेश में 162 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है।